नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल हम लोग इसकी घटनासार की स्टार्टिंग कर चुके थे और उसकी एक क्लास लाए थे ट्रायल के तौर पर। 30 ही मिनट की क्लास थी। उसके आगे आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सारे फैक्ट आज खत्म कर लेंगे, है ना। कल बहुत ज्यादा लंबी क्लास नहीं रखी थी, लेकिन आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, पहले ही बता दे रहा हूँ। तो आप लोग इसको तैयार करते रहिएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 क्लासें आएंगी और ये घटनासार हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बात हो रही है कि भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल उपचार रिग सृजनम का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो वो हुआ है अभी नई दिल्ली में। ये फैक्ट हमें याद रखना है। और अभी एक राजस्थान की अजमेर में एक झील थी फॉय सागर, उसका नाम अब परिवर्तित करके बरो सागर कर दिया है, तो ये भी याद रखना है। और देश के पहले जैविक मत्स्य पालन शुरू किया गया है मत्स्य केंद्र में। कौन से जिले में? सिक्किम के सोरेंग जिले में। तो ये भी हमें याद रखना है। सिक्किम का एक जिला है सोरेंग जिला, उसमें देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र खोला गया है और उसमें जैविक मत्स्य पालन शुरू भी हो गया है। तो ये याद रखेंगे। फिर त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला देश का कौन सा पहला राज्य बन गया है? वो बन गया है एमपी, मध्य प्रदेश। और इसके कौन है? मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं। एयरपोर्ट, भारत का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट कौन सा बन गया है? देखिए, सबसे ज्यादा स्वच्छ सिटी कौन सी कह सकते हैं हमारे इधर? वो स्वच्छ सिटी की रैंकिंग में कई बार से नंबर 1 पर आ रहा है, इंदौर। और पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट भी कहाँ खोला जाएगा? वो इंदौर में, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर में खोला जाएगा वो। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इस पे स्टार लगा रखा है। आप लोग भी चाहें तो आप लोग भी स्टार लगा सकते हैं साथ के साथ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अब कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं बी रामास्वामी सुब्रमण्यम। ठीक। तो मैंने कैसे याद रखा है इसको? जैसे मानव के अधिकार की बात कौन करता है हमेशा? वो करते हैं राम। और अगर इतना ही याद आ जाएगा तो हम लोगों को वो याद हो जाएगा, रामा सुब्रमण्यम। ठीक। 100 शक्तिशाली महिलाओं की जो सूची निकालती है फोर्स, उसमें नंबर टॉप पर इंडिया में कौन है? वो है निर्मला सीतारमण, हमारी वित्त मंत्री। उनकी रैंक क्या है? 48। उनके साथ साथ रोशनी नाडर रैंक 81 और किरण मजूमदार शो रैंक 82 पर है। तो तीनों को याद रख लीजिएगा। और टॉप वाले को तो रखना ही है, वित्त मंत्री को, जो सीतारमण जी हैं, उनकी रैंक 48 है 100 महिलाओं की सूची में। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के पहले वायु बिटुमिन के निर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन हुआ है अभी। हमारे केंद्रीय मंत्री, जो राजमार्ग के केंद्रीय मंत्री हैं, नितिन गडकरी, उन्होंने इसको स्टार्ट किया है नागपुर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर। ठीक है, नागपुर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर किया है, मानसर बाईपास। ठीक है, मानसर बाईपास पर किया है। तो ऐसे पूछ लेगा बायो बिटुमिन क्या होता है? जो गन्ने के लास्ट में छिलके नहीं बचते हैं, उन छिलकों से इसको बनाया जाएगा। तो उसी के कारण इसको भारत का पहला बायो बिटुमिन घोषित कर दिया गया है। और अभी युद्ध क्षेत्र में निगरानी करने के लिए शुरुआत की गई है अभी एक संजय की। ठीक है, किसने की है? जो रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह है, वही इसकी करेंगे। तो संजय कौन है? आप लोगों ने महाभारत देखी होगी, तो संजय का रोल आपको पता होगा। तो उसने, उन्हीं के नाम पर इसका नाम दिया गया है संजय। युद्ध क्षेत्र में निगरानी प्रणाली की शुरुआत हुई है। और एक अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय मुख्य परिसर का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? करनाल के, हरियाणा में। अब मोदी जी ने किया है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी हो गया है हमारा। ठीक है। संविधान संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है अभी हाल ही में। संविधान संग्रहालय कहाँ पर बनाया गया है? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत के, हरियाणा में। तो ये भी हमें याद रखना है, क्योंकि संविधान संग्रहालय की बात हो रही है। और इसका शिलान्यास किसने किया है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय विधि मंत्री और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने। तो इस पर स्टार लगा लीजिए, क्योंकि संविधान संग्रहालय की बात हो रही है। ठीक है। फिर वैश्विक मृदा सम्मेलन कहाँ पर मनाया गया है इस बार का? नई दिल्ली में। ठीक है, वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 का नवंबर में मनाया गया था, 19 से 22 नवंबर को नई दिल्ली में। अब आपसे पूछेगा क्या, या तो ये पूछ लेगा कि वैश्विक मृदा सम्मेलन कहाँ पर मनाया गया, तो नई दिल्ली हम लोगों को याद रखना है। या डेट पूछ सकता है, डेट तो आजकल यूपीपीसीएस में और आरओ में पूछी जाने लगी है। तो 19 से 22 नवंबर 2024 को मनाया गया। फिर इसकी थीम पूछ सकता है हमसे, तो थीम क्या रहेगी इसकी? खाद्य सुरक्षा से परे मिट्टी की देखभाल, जलवायु परिवर्तन समन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं। ठीक है। फिर अभी जो असम के मुख्यमंत्री हैं, हेमंत विश्व शर्मा जी, इन्होंने क्या किया है? अभी शहर को राज्य की दूसरी राजधानी भी घोषित की है। तो वो कौन सा शहर है? हमसे ये पूछा जाएगा, डिब्रूगढ़ को। तो डिब्रूगढ़ को अभी दूसरी राजधानी भी विकसित करने की घोषणा कर दी है इन्होंने। ठीक है। फिर एक है एक्सीओ मिशन 4। ये क्या है?
अभी हाल ही में निजी अंतरिक्ष मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया है एक्सियोम मिशन 4 को। ठीक है। नेक्स्ट है कि रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए किस सुपर ऐप को लॉन्च किया गया है? स्वराय को। ठीक है, स्वराय। तो आप लोगों को ये याद रखना है। विश्व पुस्तक मेला कहाँ पर लगता है? हर बार तो विश्व पुस्तक मेला कहाँ पर लगता है? यही नई दिल्ली में, भारत मंडपम में। लेकिन वो तो ठीक है, पूछेगा क्या हमसे? वो पूछेगा थीम। तो थीम क्या रहेगी? रिपब्लिक एट द रेट 75। तो रिपब्लिक एट द रेट 75 हम लोग को याद रखना है। विविध विरासत स्थल घोषित किया गया है गुनेरी गांव को, और ये गुनेरी गांव आपको कहाँ मिलेगा? गुजरात के कच्छ जिले में। तो यहीं पर मोढेरा भी अब एक हम लोगों ने पिछली साल पढ़ा था, वो 24x7 ऊर्जा वाला गांव था। ठीक है, कौन सा? सौर ऊर्जा वाला गांव। तो वो पढ़ा था। अब गुनेरी गांव भी वहीं पर हो गया है, जैव विविधता विरासत स्थल के नाम पर हो जाएगा ये। ठीक है। फिर GSLV L15 से किस नेविगेशन उपग्रह का सफल परीक्षण किया गया है? NBS-02 का। तो ये भी याद रखना है। और ये कहाँ से किया गया है? तो श्रीहरिकोटा से, या सतीश धवन जो केंद्र है ना, वहीं से किया है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से कहां पर देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया है? बताइए, डायबिटीज जब आपको होती है, आपको नहीं मतलब जिसको भी होती है डायबिटीज, तो डायबिटीज होते समय क्या कहते हैं हम लोग? कि डायबिटीज में क्या नहीं खाना है? चीनी नहीं खाना है ना। लेकिन चीनी के लिए चेन नहीं पड़ता है, तो यही हो जाएगा चेन्नई में। ठीक है। डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया है चेन्नई में, तो ये हम लोग को याद रखना है। ठीक है। फिर वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? वो बन गया है छत्तीसगढ़। राज्य के मुख्यमंत्री ने, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियों को सभी के समझने योग्य बनाने के विशेषण या संगठन में 1 मिलियन पुरस्कार रखा है अभी? तो वो कौन से रखा है? तमिलनाडु के M.K. स्टालिन ने 1 करोड़, सॉरी कह सकते हैं $1 मिलियन पुरस्कार की राशि की घोषणा कर दी है, कि जो सबके पढ़ने या समझने के लिए बता सकें कि सिंधु घाटी लिपि पढ़ी जा सकती है। तो अभी मिल जाएगा आपको $1 मिलियन का, आप लोग भी उसको बता सकते हैं। ठीक है। किस राज्य में देश का पहला जैविक मछली क्लस्टर खोला गया है? जैविक मछली क्लस्टर की बात हो रही है यहाँ पर, और देश का पहला है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग इस पर स्टार लगा लेंगे, और ये सिक्किम में खोला गया है। ठीक है। ये फैक्ट जो याद हो जाएंगे ना हमें, कह सकते हैं शुरुआती स्तर पर घटनासार के, तो जो घटनासार में अंदर भी जो फैक्ट मिलेंगे ना, वो इसी के बेसिस पर डिटेल्स मिलेगी उनकी। तो वो डिटेल्स तो हम लोग देखेंगे ही, तब तो चीजें बहुत अच्छे से समझ लेंगे। अभी लेकिन फैक्ट के तौर पर हमें इतनी सी चीजें याद रखनी है। ठीक है। केंद्रीय मंत्रालय द्वारा भारत के पहले कीटनाशक रोधी बॉडी सूट किसान कवच का अनावरण किया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। तो जो पहला पहला देश में हो रहा है ना, पहला पहला आपको बहुत याद रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा पूछा भी वहीं से जाता है ना। प्रवासी भारतीय दिवस की बात हो रही है। इस बार का जो 18वें संस्करण की थीम थी वो क्या थी? तो वो थी एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। अब बात कर लेते हैं कि इस बार का प्रवासी भारतीय दिवस मनाया कहाँ पर गया है और कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया है ओडिशा में। और कब मनाया गया था? ये 8 से 10 फरवरी 2025 में मनाया गया था। तो प्रवासी दिवस मनाया तो इसी टाइम पे जाता है हमेशा, लेकिन आपसे जगह पूछ लिया जाएगा, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में। और इसकी थीम है एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रोजेक्ट विस्तार की बात हो रही है। डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रारंभ किया गया है अभी हाल ही में। तो किसने किया है ये? IIT मद्रास ने। भारत का जो ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 इस बार मनाया गया है ना, तो वो कहाँ पर मनाया गया है? नई दिल्ली में। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ग्रामीण भारत की बात हो रही है, तो दिमाग में यहाँ वहाँ की चीजें आएगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 नई दिल्ली में मनाया गया, और इसका थीम क्या हो जाएगा या विषय क्या हो जाएगा? विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण। ठीक है। फिर पूछेगा पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय ये कहाँ पर खोला गया? वडनगर गुजरात में। और इसका शिलान्यास किसने किया? गृह मंत्री अमित शाह जी ने। तो फिर इंपोर्टेंट हो जाता है भाई, गृह मंत्री साहब कर रहे हैं। तो पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय वडनगर गुजरात में। 27वीं राष्ट्रीय कांच कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो कांच कांग्रेस उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बारी के लिए देख लीजिए, कोलकाता पश्चिम बंगाल में किया गया है।
फिर पूछा जाएगा आपसे कि गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में मुख्य अतिथि कौन रहे थे इस बार, तो वो रहे थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जी, कौन, प्रभावो सुबियांतो, ये रहे थे। ठीक है। फिर यहीं पे पूछ लेगा कि जो गणतंत्र दिवस पर जो झांकियां निकल रही थी, तो किस देश की किस राज्य की झांकी को नंबर 1 पर पुरस्कार किया गया था, तो वो हमारे उत्तर प्रदेश की ही झांकी को मिला था। और झांकी का नाम क्या था, तो वो था महाकुंभ, है ना, महाकुंभ के नाम पर इस बार झांकी निकली थी, उसी को फर्स्ट पुरस्कार मिला था। तो ये भी याद रख लीजिएगा साथ के साथ। जब बात ये हो गई है कि कौन यहाँ पर अतिथि था, तो जब ये याद किया तो वो भी कर लेंगे। एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर इंडेक्स 2025 निकाला गया है, तो इसकी रैंक क्या है, तीसरी रैंक है इसकी, एडलमैन बैरोमीटर इंडेक्स 2025 की। ठीक है। अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है इस समय, वो है फ्लेमिंगो यांग। ठीक है। तो संयुक्त राज्य महासभा के जो अध्यक्ष फ्लेमिंगो यान है, उन्होंने अभी 6 फरवरी 2025 को भारत यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। तो इसमें हम लोगों को क्या रखना है, संयुक्त राज्य महासभा के अध्यक्ष कौन है, फ्लेमोंग यांग, और उन्होंने अभी किससे मुलाकात की है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की थी। ठीक। फिर राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के बारे में पूछ रहा है, कहाँ पर इस बार किया गया है, तो वो भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है, 2025 का बाल विकास विज्ञान। ठीक है, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। और अभी एक तोप प्रणाली है ट्राजन 155, तो भारत ने इसको अभी किस देश के सहयोग से बनाया है, वो बनाया है फ्रांस के सहयोग से। इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा इस पे, है ना। और इसरो द्वारा अभी लॉन्च किया गया है स्पेडेक्स, तो इसके तहत बीज को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक किया गया है। कौन से बीज को किया गया है, वो किया गया है लोबिया को। तो अभी पूछ लिया जाए हमसे कि स्पेस जो इसरो के द्वारा एक स्पेडेक्स लॉन्च हुआ है, तो वो किस बीज के अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक अंकुरित किया है उसने, तो वो किया है लोबिया को। तो इतना याद रखना है हमें। ठीक है। फिर इंटरपोल के बीच समन्वय के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है राज्य की एजेंसियों के द्वारा, तो वो किया गया है भारत पोल पोर्टल के लिए। ठीक है। 79वां रेलवे डिवीजन स्थापित हुआ है कहाँ पर, जम्मू में हुआ है, तो ये भी याद रखना। और हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर कहाँ अटल युवा कुंभ का आयोजन किया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अटल जी का की जयंती है। और ये कब होती है, ये तो आपको पता ही है, स्वशासन दिवस के दिन 25 दिसंबर को, है ना। तो 25 दिसंबर डेट भी याद रखना। और इसी दिन अटल युवा कुंभ का आयोजन किया गया है लखनऊ में, तो आपकी राजधानी है, तो वो तो आपको फिर याद हो ही जाएगा। फिर इसको भी इंपॉर्टेंट लगा के रखिएगा, बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन जो हुआ है इस बार कहाँ पर हुआ है, वो हुआ है थाईलैंड में। ठीक है। पहला मानव अंतरिक्ष मिशन स्पेस एक्स ने 31 मार्च 2025 को लॉन्च किया किया है, तो वो किया है किस नाम से, फ्रेम 2 के नाम से। तो ये याद रखना कि किसने लॉन्च किया है, वो किया है स्पेस एक्स ने। ठीक है। स्पेस एक्स तो आपको पता ही है कि किसकी कंपनी है। फिर दो विनाशकारी भूकंप आए हैं दो देशों में, कौन से देशों में, म्यांमार में और थाईलैंड में। तो सबसे पहले तो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जो कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था, कि इसके लिए भारतीय सेना के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चला गया है ना। तो ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया है यहाँ पर। और ये कितनी तीव्रता का भूकंप था, तो 7.7 तीव्रता का। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है। हाइड्रोजन भंडार किसके द्वारा खोजा गया है, अभी हाल ही में फ्रांस के द्वारा खोजा गया है। और दुनिया का सबसे बड़ा ये कितना, $92 बिलियन मूल्य का हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है। ठीक है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, तो ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा, बार्सिलोना स्पेन में इस बार हुआ है। और मीथेन गैस का उत्सर्जन कहाँ पर हुआ है, ज्वालामुखी के द्वारा, इथोपिया में। ठीक है। इथोपिया में बहुत ज्वालामुखी फटा है एक अभी हाल ही में, माउंट फेंटिल पे, तो उसमें खूब सारी मीथेन गैस निकली है। तो ये इथोपिया देश आपको अच्छे से याद रखना है। ओसेलॉट नाम का एक अपना पहली कंप्यूटिंग चिप का अनावरण किसके द्वारा किया गया है, तो वो जो आपके ये बेचती है ना, और ये ऐप भी है अमेजन ने, तो ये याद रखना है हम लोगों को। फिर छठा जो बिम्स्टेक का अभी शिखर सम्मेलन हुआ है ना, उसका थीम क्या रखा गया है इस बार, समृद्ध चालीसा और खुला बिम्स्टेक। समृद्ध लचीला और खुला बिम्स्टेक, चालीसा नहीं, मैं गलत बोल दिया हूँ यहाँ पर, समृद्ध लचीला और खुला बिम्स्टेक। ठीक है। फिर एक ब्लू घोस्ट की बात की गई है। ब्लू घोस्ट ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। वो कहाँ का है, तो अमेरिका के टेक्सास स्थित कंपनी फायरफ्लाई एरो स्पेस के द्वारा इसको बनाया गया है। और ये एक निजी कंपनी है। ठीक है, ये भी याद रखना है।
निजी कंपनी ब्लू घोस्ट है, उसने अभी सफलतापूर्वक लैंडिंग की है चंद्रमा पर। चीन के वैज्ञानिकों ने मंगोलिया क्षेत्र में कितने लाख टन के थोरियम की खोज की है? वो की है 10 लाख टन की। तो उतना याद रखने वाली चीज तो ये है नहीं, लेकिन ये नेक्स्ट जो है, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने किस भाषा को देश की आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया है? तो वो कर दिया है अंग्रेजी को। तो ये याद रखना है, क्योंकि अंग्रेजी को उसने आधिकारिक भाषा के रूप में रख दिया है। फिर बात हो रही है यहाँ पर कि किस देश ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? चीन ने किया है। इस पर स्टार भी लगा लीजिए, क्योंकि ये पहला है। और कैसा पहला है? क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो इतनी ताकत किसमें है? या तो अब अमेरिका में बची है, और चीन भी इस मुकाम पर ठीक ठाक पहुंच गया है कि वो पहले पर जो इस टाइप के काम होते हैं, नए काम होते हैं, जो कि वो करने की क्षमता रखता है। भारत भी है इसमें कहीं ना कहीं, तो भारत भी लगा हुआ है। तो आपको लेकिन यहाँ पर याद रखना है कि चीन यहाँ पर पहुंच चुका है। ठीक है। अभी अंतरिक्ष स्टेशन में 9 महीने से फंसी भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके सहकर्मी बुच बिल्मोर 19 मार्च 2025 को किस मिशन के तहत सुरक्षित पृथ्वी पर वापसी कर ली है? इन्होंने नासा के स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन के द्वारा। ठीक है। तो क्रू 9 मिशन आपको याद रखना है। यहाँ पर आपसे यही पूछा जाएगा कि कौन से मिशन के तहत इन लोगों ने वापसी की है, तो क्रू 9 मिशन ही है। ठीक है। यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में कौन सा देश टॉप पर रहा है? फिनलैंड रहा है। ठीक है। हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड ही रहता है, और 8वीं बार लगातार वो खुशहाली के तौर पर सबसे आगे रहा है। फिर अमेरिका की मध्यस्थता के बाद रूस और यूक्रेन किस क्षेत्र में युद्ध विराम के लिए सहमत हुए हैं? वो आप लोगों ने क्लिप भी देखी होगी, खूब वीडियो वायरल हो रहा था। तो ब्लैंक सी के क्षेत्र में, है ना। अमेरिका अमेरिका ने उसमें मध्यस्थता की थी, ब्लैंक सी के क्षेत्र की। ठीक है। हाल ही में आया ट्रॉपिकल साइक्लोन अल्फ्रेड। अल्फ्रेड जो आया है ना, वो कौन से देश में आया है? वो आया है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में। तो आप लोगों को याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया आपको इस टाइप का दिखता है ना। तो पूर्वी क्षेत्र जो है ना, वहां पर आया हुआ है अल्फ्रेड। तो आपसे ये पूछा जाएगा, तो आपको ये याद रख लेना है। फिर अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस इफ्सा की वर्क फ्रॉम समझौते की संधि पर आधारित अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में कब लागू किया गया है इसको? 23 जनवरी 2025 को नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। याद रखने के लिए तो बहुत सारे फैक्ट हैं ही हमारे पास, है ना। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया रोग से मुक्त कर दिया है अभी हाल ही में? तो वो कर दिया है जॉर्जिया को। तो आप कैसे याद रखेंगे? देखिए, मलेरिया लिखिए पहले आप, मलेरिया और जॉर्जिया। तो मलेरिया का रिया उठा लीजिए और जिया उठा लीजिए। तो रिया और जिया से याद कर लीजिए कि कौन सा देश है जो अभी हाल ही में मलेरिया से मुक्त हुआ है। यही आपसे पूछा जाएगा, तो आपको कह देना है जॉर्जिया। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट क्या है? यहाँ पर भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स जो आई हैं, वो सर्वाधिक स्पेस में रह चुकी हैं। तो कितना? सर्वाधिक 62 घंटे 6 मिनट तक स्पेस वॉक करने का इन्होंने रिकॉर्ड बना लिया है। तो स्पेस वॉक इन्होंने किया था 62 घंटे 6 मिनट तक। इतना ही याद रखना है। एक इकोवॉस है। इकोवॉस का फुल फॉर्म यहाँ पर है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट। इससे अभी हाल ही में 3 देश बाहर हो गए हैं। कौन कौन से देश हो गए हैं? नाइजर, माली और बुर्किना फासो। तो ये भी हम लोग को याद रखना है। फिर कहाँ पर स्थित मीरकैट टेलीस्कोप ने मिल्की वे आकाशगंगा से 32 गुना बड़ा इंका थाओ नामक आकाशगंगा की खोज की है। एक इंका थाओ आकाशगंगा की खोज हुई है अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। वो भी कौन सी? मीरकैट टेलीस्कोप के द्वारा। ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका इसमें याद रखना, इंपोर्टेंट भी इसको लगा लीजिएगा, पूछ सकता है आपसे। अब मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पर इस बार आयोजित किया गया है? लेकिन अफ्रीका से संबंधित है, तो कहाँ पर? अफ्रीकन कोई ना कोई देश होगा, तो दारुसलाम तंजानिया में। ये याद रखना है हमें। अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन की बात हो रही है, मिशन 300 उन्होंने इसका नाम रखा है। ठीक है। दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन कौन सी? CR 450। ये किसने चलाई है? तो देखिए, इस टाइप की चीजें कौन चला रहा है? अभी हम लोगों ने हाल ही में बात की है, या तो अमेरिका या फिर चीन या भारत। भारत भी इसमें ठीक ठाक रेस पर है, आप लोग परेशान ना होइएगा। चीन चीन ने इसे चलाई है CR 450। ठीक। कौन सा देश ट्रांस पैसिफिक साझेदारी के लिए व्यापक प्रगतिशील समझौता CPTPP का 12वां सदस्य बन गया है? तो ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये है ब्रिटेन।
ठीक है, ट्रांस पैसिफिक साझेदारी के लिए होता है एक समझौता, व्यापक और प्रगतिशील समझौता, कौन सा, CPTPP। इसका 12वां सदस्य बन गया है ब्रिटेन। तो इतना ही तो याद रखना है। यौन दुर्व्यवहार की तस्वीरें बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले AI उपकरण को अपराध की श्रेणी में शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? ब्रिटेन ने इसको पहला देश बना दिया गया है कि ये यौन दुर्व्यवहार के लिए तस्वीर बनाने का काम कर रहा है। कौन? AI। अब आप लोग, अभी एक आया है गिबली ऐप, ठीक है, खूब सारा चल रहा है, उसमें कार्टून टाइप की फोटो बन जा रही है, लोग उसके पीछे भी पागल हो रहे हैं, तो वो भी ज्यादा नहीं बनाइएगा। क्यों? क्यों कहाँ पर किसी ऐप पर अपने सारा एक्सेस देना है, तो ये ना दीजिएगा, शायद हो सकता है आगे जाके खतरनाक साबित हो जाए। वैश्विक न्याय और प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन इस बार कहाँ पर हुआ है? न्याय, प्रेम और शांति की बात हो रही है, तो कहाँ पर? दुबई में। ठीक है, तो ये याद कैसे रखोगे? दूबा, दूबा होती है ना, ग्रीन घास को बोलते हैं ना दूबा, तो वहीं पर आपको कहाँ क्या मिलेगा? शांति मिलेगी। शांति शिखर सम्मेलन 2025 वहीं पर हुआ है। फिर प्रेम और न्याय तो आप लोग खुद ही याद रख लोगे, कोई ना कोई ट्रिक है ना, इसमें तो आप माहिर ही हो। अमेरिका के बाद किस अन्य राज्य ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की सदस्यता छोड़ने की इस बार बात की गई है? किसने की है? WHO की सदस्यता छोड़ दी है टीना ने, है ना, अर्जेंटीना। तो ये याद रखना। कौन सा मुस्लिम देश है इस बार का जिसने एतेमाद 1700 किलोमीटर और गदर 380 1000 किलोमीटर नामक दो मिसाइलें बनाई हैं? तो मतलब इनका किलोमीटर से क्या संबंधित है? इसकी मतलब रेंज रहेगी किलोमीटर में। कौन सी? एतेमाद की रहेगी 1700 किलोमीटर की, और गदर 380 की रहेगी 1000 किलोमीटर की। तो कौन सा देश है? ईरान ने बनाई है इसमें। ठीक है। खगोलविदों ने ज्ञात ब्रह्मांड में अब तक की सबसे बड़ी संरचना आकाश गंगाओं के समूह के किस नाम से खोज की है? तो क्विपू के नाम से की है। और ये कितने वर्ष पुराना है? लगभग 1.3 मिलियन प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है। तो ये भी याद रखना है हम लोगों को। ठीक है। फिर मोदी जी ने 12 फरवरी 2025 को फ्रांस के किस शहर में वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया है? दूसरे देश में किया जा रहा है वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन, और वो भी मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। कहाँ पर? फ्रांस में। तो फिर इस शहर का नाम याद रखना बनता है मार्सिले। ठीक है, मार्सिले नाम आप लोग याद रख लेना। फिर अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले कि चीन की एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चलती थी, उसने उससे किस देश ने अभी अपने आप को अलग कर लिया है? तो पनामा ने अलग कर लिया है चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। ठीक है, पनामा तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा कहाँ पर है। जब आप उत्तर अमेरिका में जाओगे तो यूएसए से नीचे की साइड आओगे तो आपको वहां पर पनामा रिवर एक मिलती है ना, तो पनामा वहीं पर आपको दिखेगा। तो वो चीज भी आपको याद रखनी है। जैविक व्यापार मेला का आयोजन इस बार कहाँ पर हुआ है? वो हुआ है जर्मनी में, और जर्मनी के किस शहर में? न्यूरे न्यूरेमबर्ग में। ठीक है, न्यूरेमबर्ग जर्मनी में जैविक व्यापार मेला। ठीक, यही याद रखना है आपको। कब हुआ है ये? 11 से 14 फरवरी 2025 के बीच। अगर डेट याद रख सको तो रख लेना, अदरवाइज अभी आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे तब कुछ कोशिश करेंगे ट्रिक्स के माध्यम से, है ना। अब है इन विट्रो फर्टिलाइजर तकनीकी के द्वारा अभी हाल ही में पहली बार कंगारू का भ्रूण तैयार किया गया है। तो वो कंगारू का जो भ्रूण तैयार किया गया वो कहाँ पर किया जाएगा? अब इससे आप कॉमन सेंस से भी लगा लोगे कि कंगारू की बात हो रही है, कंगारू कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है ना। तो अब ऑस्ट्रेलिया का शहर आप लोगों को याद रखना है, वहां पर क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में इसको तैयार किया गया है। कंगारू का पहली बार भ्रूण तैयार हुआ है। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजर तकनीकी के द्वारा। दक्षिण चीन सागर के गहरे पानी में पहले अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण को फरवरी 2025 को मंजूरी दी है। किसने दी है? वो दी है चीन ने। ठीक है, चीन ही ऐसे काम कर सकता है, ये बात हम लोगों की पहले ही होती रही है। ये शुरू कब तक हो जाएगा? तो ये 2030 तक चालू हो जाएगा, और इसकी कितनी जो गहराई है 6560 मीटर तक की गहराई है। ठीक। फिर अमेरिकी सीनेटर जिन्हें 12 फरवरी 2025 को अमेरिकी सीनेट में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में मंजूरी मिली है, तो वो कौन है? भारतीय मूल की तुलसी गबार्ड। ये चुनाव भी लड़ी थी, लेकिन चुनाव ये शायद हार गई थी। ठीक है, शायद क्या, कन्फर्म ही हार गई थी। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है इस बार? वो हुआ है दुबई में। कितने? 11 से 13 फरवरी 2025 को, जब आप लोग वैलेंटाइन वीक मना रहे थे उस समय पर विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025। ठीक है, और इसकी थीम क्या है? भविष्य की सरकारों का निर्माण। तो ये भी याद रखना है, और ये तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। इस टाइप के क्वेश्चन जो आएंगे ना
शिखर सम्मेलन वगैरह ये पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है अभी, गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है ना, गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की जो खाड़ी थी, फ्लोरिडा जल संधि भी वहां पर आपको मिल जाएगी, एक साइड मिल जाएगा यूकटान चैनल, तो वहां पर अब उसका नाम ही चेंज कर दिया है। क्या कर दिया है, गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। तो ये तो याद ही हो जाएगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम अब गल्फ ऑफ मैक्सिको नहीं रहा है, गल्फ ऑफ अमेरिका हो गया है। देखिए मैं लोकेशन भी थोड़ी सी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये मान लीजिए फ्लोरिडा के बाद ये था ना, इस टाइप का ये रहता है, और इस साइड आ जाइए, ये फ्लोरिडा, और ये तो ये थी मैक्सिको की खाड़ी, तो इसका नाम हो गया है अब गल्फ ऑफ अमेरिका। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट वायरवर्थ, किसके द्वारा बनाया गया है, ये मेटा फेसबुक के द्वारा बनाया गया है, तो ये याद रखना है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। ये आपसे पूछा भी जा सकता है, तो इस पर भी स्टार लगा लीजिएगा कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, एक तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन डायरेक्ट पूछ लेगा कि कितनेवां है, 17वां, और कहां पर हुआ है, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ है। ठीक है। एलन मस्क की जो एआई कंपनी है, फरवरी 2025 में इसने एक नया और स्मार्ट एआई चैटबॉट लॉन्च किया है, ग्रॉक 3। तो आप लोग इसको यूज भी कर चुके होंगे, तो अब इसको तो याद करने की जरूरत उतनी है नहीं। ग्लोबल वाटर मॉनिटर रिपोर्ट 2024 के अनुसार जो जल में जुड़ी आपदाएं होती हैं, जल से जुड़ी, और उनमें कितनी मौतें होती हैं, उनकी एक रिपोर्ट आई है। उसमें कितनी मौतों की बात होने की बात कही है, 8700 से अधिक। ठीक है, 8700 से अधिक मौतें इसमें हुई हैं, तो ये आपको याद रखना है। तेल निर्यातक देशों ने गठबंधन ओपेक को, कौन से देश में शामिल अभी इसमें हुआ है, ओपेक में अभी हाल ही में शामिल हो गया है ब्राजील। ठीक है। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने ली है, नतेतवा ने। तो देखिए नामीबिया की है एक तो, और पहली महिला राष्ट्रपति है। जब पहली महिला राष्ट्रपति पूछा जाता है तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला पहला है तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद यदि महिला है तब तो फिर समझ लीजिए आप कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आजकल महिला के नाम खूब पूछे जाते हैं। तो इसको याद कैसे रखना है, बात हो रही है नामीबिया, तो नामीबिया में से मैंने नाम ले लिया, और तबाह में से, नदिया तबाह में से क्या ले लिया, तबाह। अगर आप नाम के लिए ज्यादा मरोगे तो तबाह हो जाओगे, तो मैंने तो ऐसे ही याद किया है, तो आप भी ऐसे ही याद कर लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑपरेशन हस्का नाइट की बात हो रही है, ये कहां पर चलाया गया है, बोको हराम के जो आतंकवादी संगठन होते हैं ना, इनके विरुद्ध चलाया गया है, इनको मारने के लिए चैड अफ्रीका देश के द्वारा। चैड याद रखना आप लोग, है ना, ऑपरेशन हस्का नाइट। ठीक है, जो भी आतंकवादी संगठन है इसके विरुद्ध ये चलाया गया है। राष्ट्रीय दिवस समारोह में 12 मार्च 2025 को नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था, और वो मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया, कहां पर, मॉरिशस में। तो ये भी याद रख लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने किस नाम से टॉपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर द्वारा संचालित विश्व की पहली क्वांटम चिप प्रस्तुत की है, मेजराना 1। बताइए, आप लोगों को इतना ही याद रखना है, विश्व की पहली क्वांटम चिप कौन सी है, मेजराना 1। ठीक है। अब बात कर लेते हैं मिसेस वर्ल्ड 2025 की बात हो रही है कि पहली महिला अश्वेत बनी है इस बार, मिसेस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड नहीं, मिसेस वर्ल्ड 2025, तो कौन बनी है, तिस्से गैलई, दक्षिण अफ्रीका की ये है तिस्से गैलई। तो अब बताइए, जो मिसेस वर्ल्ड बनेगा तो उसकी गैल तो सभी चल देंगे, तो तिस्से गैलई, इतनी उसी की गैल चल देंगे ना सभी, जो मिसेस वर्ल्ड बनेगी, तो गैल से याद रख लेना गैलई, है ना। बस इतना ही तो याद रखना है हम लोगों को, गैलई। और जब गैलई याद आ जाएगा तो दक्षिण अफ्रीका भी याद रख लेना साथ में, है ना। फिर अभी एक सक्रिय हाल ही के दिनों में सक्रिय हुआ है एक माउंट डुकोनो ज्वालामुखी का संबंध किस देश से है, तो वो आपको मिलेगा माउंट डुकोनो, कहां पर, इंडोनेशिया में। तो इतना याद रखना, दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित मॉन्स माउंटेन क्षेत्र में किस चंद्र मिशन को उतारने में सफलता प्राप्त हुई अभी हाल ही में, लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन को। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, साइंस टेक में पूछ लेगा आपसे। कॉप 16 इस बार कहां पर हुआ है, कैली फंड में। ठीक है, किस फंड को लॉन्च किया गया है, कॉप 16 में। यहाँ पर दिया गया है कि 16वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में सीबीडी के किस फंड को लॉन्च किया गया है, कैली फंड को। तो सीबीडी का है ये आप लोगों को याद रखना है, और ये कहाँ पर आयोजित हुआ है, इटली के रोम में। तो कॉप 16 इटली के रोम में हुआ है, ये तो आप लोग को पता ही है। और कौन सा फंड, कैली फंड। भारत के किस पड़ोसी देश ने कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए ऑपरेशन डेविल चलाया है अभी हाल ही में। तो बताइए कहाँ की अर्थव्यवस्था गड़बड़ चल रही है, पूरे देश की व्यवस्था गड़बड़ चल रही है अभी हाल ही में, बांग्लादेश की, जो कि पहले बहुत अच्छी स्थिति में आ गया था, लेकिन अभी सब कुछ ढुलमुल हो गया है। तो ऑपरेशन डेविल चल रहा है बांग्लादेश में, ये हम लोग याद रख लेंगे।
न्यूजीलैंड की संसद ने एक कानून को पारित किया है। कर किस पहाड़ को कानूनी व्यक्तित्व लीगल पर्सनहुड का दर्जा मिला है? एक वहां की जो एक माउंट है, माउंट तारानाकी, उसको पर्सन का मतलब क्या कहते हैं राइट्स दे दिया है, व्यक्तित्व का राइट्स दिया है, तो माउंट तारानाकी को। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की यहाँ पर WHO की बात हो रही है, को अफ्रीकी देश के ओंकेसेर-सियाचिन रिवर ब्लाइंडनेस नामक बीमारी से मुक्त किया है अभी हाल ही में नाइजर में। तो सबसे पहले तो बीमारी याद रखना है हम लोगों को, कौन सी? रिवर ब्लाइंडनेस की बात हो रही है। कौन सा देश? नाइजर। और किसने इसको इस देश को बीमारी से मुक्त किया है? तो WHO ही करेगा, कोई सी भी बीमारी होगी। ठीक है। किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा की? अमेरिका की ट्रंप सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा कर दी है। ये कुछ ना कुछ नया करते ही हैं ट्रंप, है ना। पिछली बार भी इन्होंने कुछ अलग नया किया था, इस बार भी नया करेंगे। अब है कि ब्रिक्स समूह की जो अध्यक्षता है ना, ब्राजील इसकी अध्यक्षता कर रहा है इस बार। पिछली बार रसिया ने की थी क्योंकि चेंज हुआ था दोनों, है ना। तो इस बार फिर से अ, ब्राजील करेगा। वैसे करनी किसको चाहिए थी? BR के बाद क्या था? आई, इंडिया करता, लेकिन कर रहा है कौन? ब्राजील, क्योंकि ब्राजील और रसिया का पहले एक्सचेंज हो गया था, है ना। तो उन्होंने ब्रिक्स समूह का 8वां और 9वां पूर्ण सदस्य बना लिया है। किसको? इंडोनेशिया 8वां और नाइजीरिया बना है 9वां। तो ये दोनों मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा ही जाएगा, डबल स्टार बना के इसको याद कर लीजिएगा। 8वां और 9वां पूर्ण सदस्य बना है इंडोनेशिया और नाइजीरिया। ठीक है। फिर एक आपको मिलेगा सेंजेन क्षेत्र। ये दो यूरोपीय संघ में शामिल हुए हैं। सेंजेन क्षेत्र में कौन कौन से देश शामिल हुए हैं? रोमानिया, बुल्गारिया। ठीक है, तो ये भी याद रख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है, किस देश को संगीत सेव डालिंका को हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया है? तो वो है बोस्निया का संगीत है सेव डालिंगा, तो उसी को अभी यूनेस्को में शामिल कर लिया है। बोस्निया का है ये, या याद रख लेना इसको। ठीक है। 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया जा गया है? जनरेशन बीटा। तो अब आप किसी भी बच्चे को देखोगे जो 2025 के बाद जन्म लेगा या 2025 में लेगा, तो आगे उसको कहेंगे जनरेशन बीटा। बस इतना ही तो करना है, जनरेशन बेटा के नाम से आप लोगों को याद रखना है, फिर वो बीटा हो जाएगा अपने आप ही, है ना। एक याला ग्लेशियर की बात हो रही है, ये 2040 तक विलुप्त हो जाएगा। तो ये कौन से देश में मिलेगा आपको? याला ग्लेशियर नेपाल में मिलेगा, ये नेपाल का है। ठीक है। जलवायु परिवर्तन के कारण ये विलुप्त हो जाएगा। पहली बार पृथ्वी ग्रह से बाहर किस स्थल को जोखिम वाली जगहों की सूची में शामिल किया गया है? तो चंद्रमा को शामिल किया गया है। पृथ्वी तो जोखिम में है ही है, अभी पृथ्वी को भी इसमें सॉरी चंद्रमा को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। फिर ऊर्जा और AI का विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? इस पर स्टार लगाइए। ऊर्जा और AI पर विश्व सम्मेलन हो रहा है, तो ये तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये हुआ कब है? दिसंबर 2024 में। कहाँ पर हुआ? तो पेरिस के फ्रांस में। ठीक है। नेक्स्ट है, अभी भारत सरकार ने $5 लाख की सहायता राशि दी है। किसको दी है? भूकंप से प्रभावित प्रशांत महासागर स्थित वह छोटा देश कौन सा है? तो बानू आतू। ठीक है, बानू आतू आपको कहाँ पर मिल जाएगा? प्रशांत महासागर में मिलेगा। और ये मिल जाएगा जो इंडोनेशिया है ना, उसके सॉरी ये जो ऑस्ट्रेलिया है ना, पापुआ न्यू गिनी से ऊपर आपको मिलेगा, वहीं पर बानू आतू। ठीक। फिर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षकारों में सम्मेलन कोप 16 की बात हो रही है। 16वां सत्र 2 से 13 दिसंबर 2024 को हुआ है। ये कहाँ पर हुआ है? तो मरुस्थलीकरण के लिए। ठीक है, ये याद रख लेना, मरुस्थलीकरण वाला कोप 16 हुआ है रियाद में, इस बार सऊदी अरब के रियाद शहर में। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, 2040 वर्षों पर आधिकारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित हुआ है कौन? वाइल्ड ईगल। ठीक है। दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन कहाँ पर चलाई जाती है? देखिए इस साइड में अभी चीन सबसे आगे निकल गया है, और चीन से संबंधित हम लोग खूब बात करते आ रहे हैं। तो अभी कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन भी किस देश ने चलाई है? वो भी चलाई है चाइना ने, अभी इंडिया ने नहीं चलाई है इसको, आप लोग इतना याद रखना। फिर टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है इस बार का? 2024 का डोनाल्ड ट्रंप को, जो कि राष्ट्रपति हैं कहाँ के? पता ही है आपको कहाँ के? अर्जेंटीना के राष्ट्रपति। ओहो, ये क्या हो गया? ग्लिच हो गया है, कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। तो देख लेते हैं, किस देश ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति
जेवियर माइली को नागरिकता प्रदान की है? तो इटली ने की है। अभी अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं जो जेवियर माइली, उनको नागरिकता दे दी है इटली ने अपने देश की। ठीक है, तो टीना टल्ली है ना, मैंने तो ऐसे ही याद रखा है, बाकी आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है, कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के मिशन को समर्थन देने के लिए ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी करने वाला पहला देश बन गया है भारत। डबल स्टार लगाइए इस पर, ये आपसे पूछा ही पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा देश है कि जो कि ग्रीन स्टील टेक्नोनॉमी जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, वो है भारत। अब यहाँ से आ गया हम लोगों का आर्थिकी, और आर्थिकी तो थोड़ा सा फैक्ट होता है, तो फैक्ट पर ध्यान देना है, बिल्कुल भी इसको देखे बिना नहीं मानना है, क्योंकि बार बार देखेंगे और बार बार पढ़ेंगे तभी हम लोगों को ये याद होगा। चलिए देखते हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही है। 2 अप्रैल 2025 को भारत पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है, बताइए। ये टैरिफ ही लगाते रहते हैं भारत पर, तो वो कोई है 26%। ठीक है, 26% की है। और इस बार हम में से इस टाइम पे हम लोगों में से सबसे ज्यादा 26 साल के ही लोग होंगे जो कि इस तैयारी को कर रहे होंगे, तो 26% लोगों को। 2025 में तेलंगाना और केरल के किन दो उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? रोमेटो चिली, चपाता मिर्च है वहां की, और बारंगल तेलंगाना, तथा कन्नईप्पा आदिवासी और हस्तशिल्प केरल, ये दो को मिला है। देखिए इस बार खूब सारे जीआई टैग दिए जाएंगे। क्यों दिए जाएंगे, शायद मैंने ये कल भी बताया था, अगर नहीं बताया होगा तो अभी बता देता हूँ। जीआई टैग इस बार खूब दिए जाएंगे, क्योंकि 10,000 जीआई टैग बनाने का लक्ष्य रखा है हम लोगों ने। कब तक? 2030 तक। तो ये मिशन तो पूरा करना है ना, तो आप लोग जीआई टैग याद करते करते परेशान हो जाएंगे। हालांकि यूपी का अगर कोई जीआई टैग आता है तो वो आपको बहुत अच्छे से याद करना है, और अगर मान लीजिए आते रहेंगे हर बार, थोड़ा थोड़ा तो देखते ही रहिएगा। साउथ के तो नाम से ही याद आ जाते हैं, लेकिन नॉर्थ में अगर यूपी को कोई जीआई टैग मिलता है तो आप लोग जरूर पूरे से याद रखिएगा। अभी नीति आयोग का पूर्ण सदस्य कालिक सदस्य बना दिया गया है राजीव गुहा को। देखिए राजीव गुहा को नीति आयोग का पूर्ण सदस्य बना दिया गया है। इससे पहले नीति आयोग में कितने पूर्णकालिक सदस्य थे? तो पहले थे 4, अब एक और हो गए, और 2 थे अंशकालिक। तो अंशकालिक तो अभी भी 2 है, लेकिन राजीव गुहा जी जो है वो नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त हो गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक को लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग की ओर से उसकी किस पहल के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो एक पहल थी उनकी प्रवाह, और दूसरी पहल थी सारथी। तो इन्हीं के लिए उनको सेंट्रल बैंकिंग की ओर से मिल गया है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड। ठीक है, किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने हाई स्पीड इंटरनेट के लिए अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स से समझौता किया है? तो अभी हाल ही में कौन कर सकता है? भारतीय टेलीकॉम इतनी जोरदार कौन सी है? वो अभी जियो ही है। तो बताइए, अब इन दोनों के बीच भी समझौता हो गया है हाई स्पीड के लिए, तो और अच्छे नेटवर्क आएंगे अब आपके। ठीक है ना। 2024-25 में कितने टन कोयला का उत्पादन ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर गया है? 1 अरब टन। ठीक है, खूब उत्पादन इस बार किया गया है कोयले का। और फिर 250 मीट्रिक टन मूल माल ढुलाई करने वाला भारत का पहला रेलवे जोन कौन सा बन गया है? ईस्ट कोस्ट रेलवे, इकोर है ना, जो ईस्ट कोस्ट रेलवे है वो इस बार बन गया है। 250 मीट्रिक टन से भी ज्यादा उसने ढुलाई की है। ठीक है, किस वैश्विक वित्तीय संस्थान ने भारत में द्वारा 2025 जापान को 2027 में जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की घोषणा की है? तो वो की है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने। ठीक है, तो अब इसको भी याद रखना है हम लोगों को कि भारत द्वारा 2025 में जापान को भी और 2027 में जर्मनी को छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की घोषणा कर दी है, आईएमएफ के द्वारा हुई है ये घोषणा, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, 2025 में एपीडा ने किस राज्य में सिंगापुर के एंथुरियम फलों का पहला ऐतिहासिक निर्यात किया गया? तो वो किया है मिजोरम ने। ये याद रखना है हमें, मिजोरम ने किया है, और किसके साथ? सिंगापुर के साथ। बताइए, जब आप मजे में आओगे तभी तो सिंगिंग करोगे, है ना, या फिर सिंगिंग कर रहे होगे तो आपको मजा आ जाएगा, तो ऐसे कनेक्ट कर लीजिएगा सिंगिंग, और सिंगिंग से क्या हो जाएगा आपका? मजा। तो मजे से कर लीजिएगा आप मिजोरम, है ना। ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला अभी एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा बन गया है? बताइए। यस बैंक। तो सस्टेनेबिलिटी की बात होगी तो आप कहोगे बिल्कुल यस, यस बैंक बन गया है इसका, है ना। ओकोटेक्स प्रमाणन प्राप्त किया है किसने? नॉर्थ ईस्ट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम ने। पूर्वोत्तर क्षेत्र की है एरिसिल्क, इसके लिए ओकोटेक्स प्रमाणन प्राप्त किया है नॉर्थ ईस्ट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम ने। ठीक है, नाइट बैंक द्वारा जारी वेल्थ रिपोर्ट भारत को दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक केंद्रों का कौन सा स्थान मिला है इस बार? वो मिला है चौथा। ठीक है,
रेलवे ने संबंध किन दो कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है अभी हाल ही में 2025 मार्च में? तो वो मिला है आईआरसीटीसी। आप लोग जिससे आईआरसीटीसी तो आप लोग रेलवे का क्या टिकट बुक करते हो, और एक किया है आईआरएफसी। इन दोनों को क्या कर दिया गया है, नवरत्ना का दर्जा मिल गया है। बताइए, आईआरसीटीसी और आईआरएफसी। ठीक है। फूड टेक दिग्गज कंपनी जोमेटो, जोमेटो जो है ना, इसने अपना नाम चेंज किया है। क्या किया है? इटरनल लिमिटेड। तो ये याद रखना आप। बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में कानूनी रूप से स्वीकार करने वाला पहला देश बन गया है। बिटकॉइन पहले इलीगल देखा जाए तो मुद्रा थी, लेकिन जो इस बार कानूनी रूप से स्वीकार कर लिया है वो किया है एल सल्वाडोर ने। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ लेगा आपसे कि भैया पहला ऐसा कौन सा देश बन गया है? वो बन गया है एल सल्वाडोर, जिसने बिटकॉइन को मुद्रा रूप से कानूनी रूप स्वीकार कर दिया है। ठीक है। फिर है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च 2025 को मनाया जाता है, ये तो आपको पता होगा। इसी अवसर पर महिलाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने का उद्देश्य इंश्योरिंग हीरोज अभियान लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? ये फोन पे के द्वारा। ठीक है। महिलाओं के लिए देखिए फोन पे ने भी एक अभियान लॉन्च कर दिया गया है। फोन पे ने कौन सा? इंश्योरिंग हीरोज। ठीक है। इंडल वैली रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में आईपीओ के द्वारा फंड एकत्र करने के मामले में दुनिया का शीर्ष देश कौन सा बन गया है? भारत बन गया है। इसको याद रखेंगे। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत अभी एक योजना चलाई गई है, गौ समृद्धि मवेशी बीमा योजना। तो ये कहाँ पर प्रारंभ हुई है? याद रखना है आपको, केरल में हुई है ये। हाल ही में जारी अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी रिपोर्ट 2025 से 27 तक भारत की बिजली मांग कितने प्रतिशत दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है? 64% बिजली दर की मांग इस बार बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। किस वर्ष को जीडीपी आकलन का आधार वर्ष बनाने की घोषणा की गई है? तो जीडीपी का अब आदर्श वर्ष आपको याद रखना है, कौन सा रहेगा? 2022 और 23। ठीक है। अगर अब आपसे कोई जीडीपी का आधार वर्ष पूछेगा तो आप बता दीजिएगा 2022-23। नए फैक्ट है, तो आप लोगों को ये याद रखना बहुत जरूरी है। कौन सी भारतीय आईटी कंपनी $20 बिलियन का ब्रांड मूल्यांकन प्राप्त कर वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर आ गई है? कौन सी आ गई है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ठीक है। टीसीएस, ये आपको याद रखना है, टीसीएस आ गई है वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर। ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना किस राज्य ने चलाई है? ये छत्तीसगढ़ ने चलाई है। तो हम लोगों को उतना लोड लेके याद नहीं करना है, क्योंकि यूपी की अगर होती तो बहुत जरूरी था हमें याद करना। फिर भी एक देख लीजिएगा, कृषि मजदूर कल्याण योजना के नाम से दीनदयाल के नाम पर चलाई गई है, तो ये छत्तीसगढ़ में चलाई गई है। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय विगम निगम द्वारा भारत के ब्लू लोन के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? ब्लू लोन की बात हो रही है तो एक्सिस बैंक के साथ ये बात हुई है। आईसीएआर के अंतर्गत केंद्रीय रोपण फसल संस्थान संस्थान सीपीसीआरआई ने शहरी निवासियों के लिए हाल ही में किस नाम से जैविक खाद लॉन्च किया है? कल्प भूमि के नाम से। ठीक है। बिम्स्टेक ने कैंपस के भीतर सुरक्षित, पारदर्शी और प्रभावी लेनदेन प्रणाली करने के लिए किस नाम से ब्लॉक चेन संचालित डिजिटल मुद्रा को हाल ही में पेश किया है? तो एक होता है बिटकॉइन, उसी टाइप का नाम हो गया ये बिम कॉइन को। लेकिन पूछ लिया जाएगा कि किसने किया है ये, तो बिमटेक ने किया है ये। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 2025-26 में वित्त मंत्री ने स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर एसएमआर विकसित करने के लिए कितने करोड़ रुपए में परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है? 20,000 करोड़ में की है। ठीक है। ये थोड़े से कोर फैक्ट है, तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान से सुनना है इसको, क्लास छोड़ के नहीं भागना है ना? क्लास छोड़ के भाग जाओ नहीं तो। 2025-26 के लिए प्रस्तुत केंद्रीय बजट भारतीय रेलवे के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? 2,52 लाख करोड़। इतने कोर फैक्ट वैसे देखा जाए तो पूछे भी नहीं जाते हैं, लेकिन हमारा काम है पढ़ना। अगर पूछ लिया पे तो पूरी कहानी टिकी हुई है। भारत में बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74% से बढ़कर अब कितने प्रतिशत हो गई है? तो एफडीआई की बात हो रही है यहाँ पर, बीमा क्षेत्र में एफडीआई की बात हो रही है। तो उन्होंने पहले तो बता दिया कि अभी 74% थी पहले एफडीआई की, लेकिन अब कितने प्रतिशत हो गई है? तो वो हो गई है 100%। ठीक है। इतना याद रखना है हम लोगों को। फिर कब तक देश के 10,000 भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान करने का लक्ष्य रखा है? देखिए ये मैंने पहले ही बता दिया है आपको, 2030 तक तो खूब जीआई टैग दिए जाएंगे इस बार। ठीक है। फिर कुल जीबीए के सेवा क्षेत्र का योगदान 2025 में कितना अनुमानित है? 55.3%। जीबीए की बात हो रही है यहाँ पर, तो 55.3% याद रखना। 25-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड
की स्थापना की घोषणा की गई है। जो बजट आया है ना अभी हाल ही में 2025 और 26 का, तो मखाना बोर्ड की स्थापना हुई है। ये आप लोगों ने पढ़ लिया होगा भैया, नहीं पढ़ा होगा तो बजट की क्लास देख लीजिएगा आप, उसमें पता चल जाएगा। और ये आई थी कहाँ पर, बिहार में बनाया जाएगा, क्योंकि बिहार मखाना सबसे ज्यादा उत्पादन में सबसे अग्रणीय राज्य है। तो मखाना बोर्ड कहाँ पर बनेगा, मखाना बोर्ड दिल्ली में थोड़ी बनेगा, वो बनेगा बिहार में आपका, है ना। आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों के लिए वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक रोजगार देने वाला कौन सा बना है, सर्विस सेक्टर बन गया है आपका, सेवा क्षेत्र, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर किसको नियुक्त किया गया है, स्टार लगा लीजिएगा, संजय मल्होत्रा को, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के हैं तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और कोई अदर बैंक के होते तो उतना जोर हम लोग नहीं देते। नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है कौन सी रिपोर्ट, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, ठीक है, 2025। तो उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना है, इस बार बना है 2025 का राज्य ओडिशा, जो उड़ रहा है ना। वही नीति आयोग के द्वारा जो वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक है उसमें नंबर 1 पर आया है, ठीक है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा एक जारी रिपोर्ट होती है, उसमें 2023 और 24 के भारत का सर्वाधिक निर्यात किस देश के साथ हुआ है, वो हुआ है अमेरिका के साथ। वैसे भी अमेरिका के साथ ही होता है, कितना हुआ है, 17.90% अकेले ही। जन जीवन मिशन की अवधि को कब तक बढ़ाने की घोषणा की गई है, तो वो कर दी गई है अब 2028 तक, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। गैर जीवाश्म स्रोतों से कितना विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, 50%, ठीक है। कुल विद्युत का, जितनी कुल विद्युत उत्पादन हो रहा है उसका 50% कहाँ से रखा जाएगा, गैर जीवाश्म स्रोतों से, ठीक है। भारत की विकास दर कितना अनुमानित है 2025-26 में, 6.3 से 6.8%। तो विकास दर की बात है तो भैया याद तो करना पड़ेगा हमको, कितना कर देंगे, 6.3 से 6.8 तक 2025-26 में, ठीक है। और 2025 में 30 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील निर्माता कंपनी कौन सी बन गई है, जेएसडब्ल्यू स्टील कंपनी, तो ये भी याद रख लेना। कुल खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित है 2023-24 में कितना, 332.3 मिलियन टन। कोर फैक्ट की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। किस दाल के उत्पादन को आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय एक मिशन की घोषणा की गई, अरहर, उड़द और मसूर, इन तीनों का नाम याद रखना, अरहर, उड़द और मसूर, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं। ये छत्तीसगढ़ की योजना है तो हम लोग उतना जोर इस पर नहीं देंगे। फिर बात हो रही है सेबी की, कि सेबी के ने निवेशकों के लिए निष्क्रिय या दावा न किए गए म्यूचुअल फंडों को फोलियो का पता लगाने के लिए 2025 में एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, कौन सा, मित्रा। इसका पूरा नाम क्या है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंस, ठीक है। अब बात करते हैं सेबी, तो सेबी की स्थापना कब हुई थी, ये तो आपको पता ही होगा, कब हुई, 1992 में, और मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में, तो इतना तो पता होगा आप लोगों को, लेकिन मैंने यहाँ पर ऐसे ही कह दिया है, तो इसी ने किया है मित्रा लॉन्च, ठीक है। मोदी जी ने क्या किया है अभी, अमेरिका यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच हुई सहमति के अनुसार 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को कितना बढ़ाने का लक्ष्य रख दिया है इस बार, वो रख दिया है 500 बिलियन डॉलर का, ठीक। कोर फैक्ट है, पढ़ते चलिएगा। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2025 में कौन सी कंपनी ने, एप्पल को पीछे छोड़कर भारतीय कंपनी ने इंडेक्स में सैमसंग के बाद दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है, वो कर लिया है रिलायंस इंडेक्स इंडस्ट्री ने, ठीक है। एप्पल को छोड़ दिया है और सैमसंग से पीछे हो गई है, सैमसंग टॉप पर हो गई है और सैमसंग के बाद रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है। किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में 24 फसलों को खरीदने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, किसानों से डायरेक्ट एमएसपी में जो 24 फसलें होती हैं उनमें पहला देश कौन सा बन गया है खरीदने वाला, वो बन गया है हरियाणा। और यूपी भी खरीदता है एमएसपी पे कई फसलें, लेकिन क्या घपला चलता है वहां पर तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2030 तक की नौकरियों के सृजित होने का अनुमान क्या है, 170 मिलियन, ठीक है। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 की थीम इस बार क्या रखी गई है, वित्तीय साक्षरता और महिला समृद्धि, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व आर्थिक मंच को औद्योगिक क्लस्टर परिवर्तन पहल में भारत के किस 5 औद्योगिक क्लस्टर को शामिल कर लिया गया है इस बार, 2025 में ही शामिल किया गया विश्व आर्थिक मंच की ओर से, तो इनको याद रखिएगा, गोपालपुर औद्योगिक पार्क काकीनाडा क्लस्टर आंध्र प्रदेश, ग्रीन हाइड्रोजन वैली केरल, मुद्रा क्लस्टर गुजरात और मुंबई ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर, ये 5 कंपनियों को इसमें शामिल कर लिया गया है, ठीक है। किस देश ने गोल्डन कार्ड वीजा शुरू करने की घोषणा की है, तो वो की है अभी हाल ही में अमेरिका ने, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग किस पर, पुरस्कार पर।
ठीक है, आर्थिक स्थिति हम लोगों ने समझ ली। पुरस्कार किसको दिया गया? सिटी की ऑनर ऑफ, सिटी की ऑन ऑफ जो ऑनर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। ये किसके द्वारा? पुर्तगाल दौरे पर वो अभी गई थी ना, वहीं मिला है उनको सिटी की ऑफ ऑनर। ठीक है, सिटी की ऑफ ऑनर। उसके बाद है सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण। मोदी जी को किस देश ने दिया है? श्रीलंका ने दिया है मित्र विभूषण। ठीक है, अभी तो आप लोगों ने सुना होगा कौन सा, पद्म विभूषण, लेकिन यहाँ पर अब मित्र विभूषण दिया गया है श्रीलंका के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनेब्रॉग से सम्मानित किसको किया गया है? विजय शंकर को। किसके द्वारा? डेनमार्क के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है बिजनेस आइकॉन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? कुमार मंगलम बिड़ला को। ठीक है जो बिड़ला फाउंडेशन है उसके हैं ये कुमार मंगलम बिड़ला। ठीक, किस प्रसिद्ध हिंदी लेखक को वर्ष 2024 के लिए भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है इस बार? विनोद कुमार शुक्ला जी को। तो ये भी याद रखना है। फिर अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकेडमी अनुवाद पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? किस पुरस्कृति को दिया गया है? हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, इसके लिए अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकेडमी अनुवाद पुरस्कार दिया गया है, ध्यान रखना है ना। किस संगीतकार को संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो वायलिन वादक हैं आर के श्रीराम जी, है ना, श्री राम जी को मिला है इस बार संगीत कला निधि पुरस्कार। नेक्स्ट देख लेते हैं, गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है श्रीलंका सरकार द्वारा, किसको किया गया है? सन्नी शर्मा को। ठीक है, और रोहित मेजर, लेफ्टिनेंट कमांडर और सुमित महाजन को, 3 अधिकारियों को किया गया है। जो हमारे भारतीय 3 विंग कमांडर होते हैं ना, तीनों को किया गया है। कौन कौन को? सुमित महाजन, मेजर रोहित और सुनील शर्मा को श्रीलंका सरकार द्वारा मिला है इनको गोल्डन आउल पुरस्कार। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए और देख लेते हैं, ज्यादा नहीं बचा हुआ है, थोड़ा ही सा बचा हुआ है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है इस बार? वो किया गया है डॉक्टर दिनेश सहर को। ठीक है, ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबा बोस से सम्मानित किसको किया गया है? बारबा बोस ने किया है मोदी जी को। ठीक है, तो ये याद रख लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि हमारे मोदी जी को मिल रहा है बारबा बोस से। भारत सरकार को सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए मोरक्को में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड मोरक्को ने किया है, ये भारत को पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, वास्तुकला के नोबेल के रूप में प्रसिद्ध प्रित्जर पुरस्कार, वास्तुकला का नोबेल पूछते हैं, बोलते हैं प्रित्जर पुरस्कार को, तो किसको दिया गया है? वो हाल ही में चेंगंदू के वास्तुकार है लियो जियाकुन, इनको मिला है। नाम ही इतने खतरनाक हैं कि उनको याद रखना ही टफ हो जाएगा, लियो जियाकुन। ठीक, स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया इस बार? गुंटर ब्लू स्केस को, जल विज्ञानी है ये गुंटर, इनका नाम याद रख लेना। किसमें? स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार में। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश द्वारा सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार एंड ऑफ इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया है? वो किया गया है मॉरिशस। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड 2025 किसको मिला है इस बार? त्रिवेदी, ये चंद्रिका टंडन जी का एक एल्बम है, इन्हीं को मिला है ग्रैमी अवार्ड। त्रिवेदी याद रखना है आपको, है ना। भारतीय क्रिकेटर जिसे 2025 के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, तो पद्मश्री मिला है, क्रिकेटर हैं तो रविंद्र चंद्र अश्विन, आप लोग याद रख लेना, है ना। 2025 में गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मान किया गया है उर्वशी सिन्हा को। बताइए, इस बार इतने पुरस्कार दिए गए हैं और ये पुरस्कार जब अभी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे ना, सारी की ट्रिक बना लेंगे, है ना। अभी इधर तो बनना है ना, इसलिए पढ़ते चल रहे हैं कि धीरे धीरे हम लोगों को ये पता चल जाए कि हाँ ये पुरस्कार हमारे इस पूरी बुक्स में दिए गए हैं। जब पुरस्कार पढ़ेंगे तो टेंशन नहीं लेना, एक एक की ट्रिक बनाई जाएगी और एक एक पुरस्कार आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? चिली के पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बॉचलेट को। ठीक है, ये याद रख लेना है। 97 एकेडमी पुरस्कार लॉस एंजलिस में जो आयोजित हुए हैं, इसमें समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित सर्वाधिक 5 पुरस्कार किस फिल्म को मिले हैं? अनोरा को मिले हैं। तो नोरा फतेह अली तो है ही, नोरा को तो सब कोई जानता ही है, डांसर है बहुत अच्छी, तो उनके ही नाम पे आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। जो इस बार के ऑस्कर अवार्ड मिला है वो किसको मिला है? अनोरा को। ठीक है, फिर हिंदी की लेखिका है एक सूर्यबाला, उनके
उनके उपन्यास के लिए व्यास सम्मान सम्मानित किया गया है? कौन देश के वासी, वेणु की डायरी। तो कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले तो उनका जो उपन्यास है उसका नाम याद रख लीजिए, कौन देश को वासी, वेणु की डायरी। वो किनका है? सूर्यबाला जी का। अब उनको व्यास सम्मान मिला है, तो देखिए हम लोग कभी सूर्य का व्यास माप पाएंगे कि नहीं माप पाएंगे? तो कभी नहीं माप पाएंगे। तो यही इससे याद रख लेना, सूर्यबाला व्यास सम्मान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गगन गिल को उनके किस कविता संग्रह के लिए 2024 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है? मैं जब तक आई बहार। इस पर भी स्टार लगाइएगा, और इससे पहले जो पढ़ा था उस पर भी स्टार लगाइएगा, व्यास सम्मान पे, है ना। व्यास सम्मान तो पूछा ही जाता है, और ये साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी पूछा जाता है, इस पर भी डबल स्टार लगाइएगा, है ना। किस देश के प्रधानमंत्री मोदी को सब अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है कुवैत ने? देखिए मोदी जी को जितने भी जहां के भी देश के सम्मान मिले हैं ना, जहां पर आपको मिले, तो मोदी के सम्मान के नाम पर और लिख लीजिए, और उनके एक एक कीवर्ड बना लीजिएगा। या फिर नहीं हो पाएगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं बना के आपको दे दूंगा। तो वो याद करना ही करना है, कभी पूछ ले हमसे। डोंगरी भाषा के दिवंगत साहित्यकार को उनकी पुस्तक एक होर अश्वत्थामा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024 दिया गया है। अब बताइए, साहित्य अकेडमी पुरस्कार की बात हो रही है 2024 की, चमन अरोड़ा को। तो ये भी याद रखना है, ये 4 फरवरी 2025 को दिया गया है डोंगरी भाषा में। ठीक, फिर कर लेते हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित 2025 में कौन हुए? चिरंजीवी हुए हैं, तो ये भी याद कर लीजिएगा। फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड, ये उतना जरूरी नहीं है, छोड़िए इसको। फिर है, एशियाई सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार दिया गया है रोटरडम अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बैड गर्ल को। ठीक है, बैड गर्ल, ये याद रखिएगा। नई दिल्ली में नागालैंड की परियोजना स्कॉच 2024 का पुरस्कार इसको दिया गया है, तो नागालैंड के द्वारा दिया गया है ये फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को। ठीक है, अब ये है कि भारतीय जीव विज्ञानी वन्यजीव संरक्षण जिन्हें फरवरी 2025 में कौन सा मिला है? वुमेन ऑफ द ईयर मिला है 2025 का पूर्णिमा जी को। पूर्णिमा देवी बर्मन, ये असम की हैं, इनको मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? साहित्य क्षेत्र में प्रदत्त ब्रिटेन का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2025 को इसको मिला है ऑर्बिटल। इनकी लेखिका कौन है? सामथा हार्वे, इन्हीं का उपन्यास है ये ऑर्बिटल, तो इनको याद रखना, और इसको पे भी स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ये भी बुकर पुरस्कार भी पूछा जाता है हमसे, है ना। कॉर्पोरेट श्रेणी के तहत पशु कल्याण के लिए सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है प्राण मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025। ये हाथियों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है, तो ये किसको दिया गया है? बनतारा के संस्थापक अनंत अंबानी को। और बनतारा के पीछे की क्या कहानी चल रही है, आप लोग अभी ये तो सुन ही चुके होंगे, तो आपको पता होगा, मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ हम लोग जब डिटेल्स में क्लास करेंगे तो वहां पे थोड़ा सा बनतारा को भी समझ लेंगे कि क्या है ये बनतारा। ठीक, अब आ गया है भैया खेल यहाँ पर। अब खेल से तो क्वेश्चन उतने ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें जो वन लाइनर दिए हुए हैं यही तैयार कर लीजिएगा, अगर खेल से क्वेश्चन कोई आएगा तो वो इतने में से ही आ जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो सबके फेवरेट आ गए हैं कि 13 T20 में 13,000 रन बनाने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? विराट कोहली जी, जो कि सबके दिलों पर राज कर रहे हैं इस समय। और किसे पहली महिला अध्यक्ष तथा पहली अफ्रीकी अध्यक्ष मार्च 2025 चुना गया है? काय के लिए? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के लिए। तो पूर्व तैराक हैं एक, कस्ट्री कोवेंट्री को, उनको चुना गया है, तो याद करिएगा इनको, है ना। अभी भारतीय पूर्व क्रिकेटर जिन्हें अंधेपन से लड़ने हेतु विजन 2020 इंडिया का मार्च 2025 में सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है, किसको? कृष्णमाचारी को। कृष्णमाचारी श्रीकांत इनका पूरा नाम है, उन्हीं को किया गया है। ठीक है, चेन्नई के शंकर नेत्रालय में विशेष कार्यक्रम चलाया गया, एक विजन 2020 द राइट टू साइट इंडिया कार्यक्रम के प्रमुख भागीदार है, यही है। ठीक है, सॉरी। नई दिल्ली में आयोजित हुआ है कौन सा इस बार? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। तो इसका आपसे शुभंकर पूछा जाएगा, कौन है? उज्ज्वला। घरेलू गौरैया से प्रेरित है, ये जो घरेलू गौरैया रहती थी ना, पहले घरों में खूब गौरैया आती थी, वो सब अब गायब होती जा रही हैं, तो वही इन उसी को इस बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स के लिए शुभंकर बनाया गया है, उज्ज्वला। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, किस ऑनलाइन ट्रेवल प्लेटफॉर्म पर क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है? गोई बीबू ने बना दिया है इस बार का ऋषभ पंत को। अब सेमीफाइनल मुकाबले में 9 मार्च 2025 को एक दिवसीय मुकाबले में संन्यास की घोषणा कर दी है स्टीव स्मिथ ने, जो कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं स्टीव स्मिथ, उन्होंने एक दिवसीय मैच से क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया है। ठीक है,
किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया था? सचिन रविंद्र को इस बार। और आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड किसको दिया गया था 2025 का? तो वो दिया है आईसीसी चेयरमैन जय शाह को। अमित शाह जी के लड़का है ये, इन्हीं को दिया गया है। फीफा विश्व कप 2026 में प्रतिबंधित कर दिया गया है। किस किस को कर दिया गया? रूस को, पाकिस्तान को और कॉन्गो को। 3 देश आप लोग याद रखिएगा, रूस, पाकिस्तान और कॉन्गो। इनको फीफा जो होगा अभी विश्व कप 2026 उसमें प्रतिबंधित कर दिया गया है। भारत के 5 बार ओलंपिक टेबल टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने 2025 में संन्यास की घोषणा की है, कौन है वो? अचंता शरत कमल। तो इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, है ना। दुबई में किस देश को पराजित कर भारत ने आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीता है तीसरी बार? न्यूजीलैंड को पराजित किया है दुबई में, ठीक है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की खिताब जीत ली है। फिर है डोनेट ऑर्गन्स सेफ लाइफ अभियान की शुरुआत की गई है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के द्वारा, ठीक है। इतना हम लोग को याद रखना है। भारत में संपन्न पहले खो खो विश्व कप 2025 का शुभारंभ क्या है? शुभंकर, तारा और तेजस, ठीक है। इस पर लगा लीजिएगा डबल या ट्रिपल स्टार। क्यों लगा लीजिएगा? क्योंकि एक तो ये खो खो की बात हो रही है और भारत में पहला खो विश्व कप रखा गया है 2025 में, ठीक है। ये आपको याद रखना ही रखना है। इसके लिए अभी हम जब और पढ़ेंगे तो डिटेल्स में भी पढ़ लेंगे इसको, खो खो के लिए कि कौन जीता उसमें कौन हारा, ठीक। 1401 दिवसीय रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसने कर लिया? वो भी विराट कोहली ने कर लिया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2024 से सम्मानित किसको किया गया है? मनु भाकर और प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत को, 3 लोगों को किया गया है। किसको? मनु भाकर जो कि शूटिंग से संबंधित है, और प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत जो कि हॉकी से संबंधित हैं। इनके नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। अंडर 90 महिला आईसीसी टी20 में विश्व कप के 2025 फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने किस देश को पराजित किया है? दक्षिण अफ्रीका को, और दूसरी बार ये पराजित किया गया है लगातार, ठीक है। प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट इसमें किसको दिया गया है टी20 महिला विश्व कप में 2025 में? तो प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट दिया गया है गोगांडी त्रिशा भारत को, 309 रन इन्होंने बनाए थे, ठीक है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 आधिकारिक शुभंकर क्या है? विन विन और निनी, ठीक है। विन विन और निनी जो एशियाई शीतकालीन खेल हुए हैं ना, तो उसमें उनका शुभंकर रखा गया है विन विन और निनी को। जब जैसे ही शुभंकर की बात होती है ना, तो आप लोग गूगल कर लिया करेगा कि ये विन विन क्या है और निनी क्या है, तो हम लोग जब इनको देख लेते हैं तो फिर वो याद बना रहता है ना। फिर है प्रथम विश्व पिकअप बॉल लीग, विश्व पिकअप बॉल लीग की बात हो रही है, तो इसकी विजेता टीम कौन रही है इस बार? बेंगलुरु जवान्स, है ना। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? स्मृति मंधाना को, ठीक है। पाली उमरीगर अवार्ड किसे दिया गया है? जसप्रीत बुमराह को। ये किस क्षेत्र में दिया गया है? बीसीसीआई का जो सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर होते हैं ना, उनको दिया जाता है ये पाली उमरीगर अवार्ड। तो वो मिला है अभी किसी को? जसप्रीत बुमराह, बॉलर हैं, इंडिया के बहुत ही शानदार बॉलर हैं। फिर एक ये भी याद कर लीजिएगा, उत्तराखंड में संपन्न राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभंकर क्या रहा है? मौली। तो जो उत्तराखंड देने जाएंगे उनके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। एमसीसी की प्रतिष्ठित सदस्यता किसने प्रदान कर ली है? मेलबर्न क्रिकेट क्लब की, वो की है सचिन तेंदुलकर जी ने। तो आपसे पूछा जा सकता है, वैसे तो ऐसे क्वेश्चन अब बहुत ही मुश्किल है पूछना। फीफा विश्व कप 2024 की मेजबानी सौंपी गई है किसको? सऊदी अरब को, है ना। अब ये सब छोड़ दीजिएगा, है ना। फिर यहाँ से आ जाइएगा, ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने की घोषणा वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो बन गया है बिहार, है ना। ग्रामीण क्रिकेट को भी ये बढ़ावा देंगे तो वो देंगे बिहार, सबसे पहला राज्य बन गया है ना। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल हे हो फ्लिंट ट्रॉफी से सम्मानित किसको किया गया है? अमेलिया केर, न्यूजीलैंड को। फिर यहाँ पर देखिए, बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड 2024 किसको दिया गया है? मनु भाकर जी को दिया गया है। फिर यहाँ पर ये सब छोड़ दीजिएगा, मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसको दिया गया है इस बार का अवार्ड? जसप्रीत बुमराह, भारत के क्रिकेटर जो है बॉलर ये हैं, इनको दिया गया है। फिर अंतरराष्ट्रीय खेल जो अहमदाबाद में हुए हैं इस बार के, तो अंतरराष्ट्रीय खेल के आयोजन की मेजबानी हेतु दावेदारी पेश किसने की है? कॉमनवेल्थ गेम 2030 की दावेदारी की है, ठीक है। ये यहाँ पर छोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ से आ जाइएगा,
महिला T20 विश्व कप 2024 का खिताब फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को पराजित करके किसने जीता है? तो वो जीता है न्यूजीलैंड ने, इसीलिए न्यूज बन गई है, महिलाओं ने T20 विश्व कप जीत लिया है। फिर ये नहीं याद कीजिएगा, ये सब इतना नहीं याद करना है, ये भी छोड़ दीजिएगा। ये कर लीजिए, भारतीय ओलंपिक संघ ने किस वर्ष को ओलंपिक की मेजबानी करने के लिए हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC को आशय पत्र भेजा है 2036 की ओलंपिक मेजबानी करने के लिए, ठीक है। खेल महासंघ द्वारा हाल ही में किस ISSF जूनियर विश्व कप 2024 का मेजबानी अधिकार सौंपा गया है? भारत को सौंपा गया है इस बार का। ICC हॉल की ऑफ फेम में शामिल करने की घोषणा किसको की है? नीतू डेविड, ठीक है। बाकी ये कुछ नहीं। किस देश ने पहली बार पुरुष और महिला वर्ग स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? भारत ने रचा है। और इसके बाद फिर ये वाला फैक्ट छोड़कर ये कर लीजिएगा, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया की जगह 2026 में होने वाले 26वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी सौंपी गई है ग्लासगो को। पहले ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया को सौंपनी थी, लेकिन अब ग्लासगो को सौंप दी है। तो इस क्लास के तहत हम लोगों ने पूरे वन लाइनर खत्म कर लिए। अब कल से हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य से जो रहेगा उसको पूरा डिटेल्स में कर लेंगे, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। आप लोग देख के और कमेंट्स जरूर करिएगा। इसकी PDF मैंने जो है ना टेलीग्राम चैनल पर डलवा दी है, तो वहां से आप लोग चाहो तो डाउनलोड कर लो जिनके पास नहीं है। और बाकी तो मार्केट में किताब आएगी, ये घटना सार तो ले लीजिएगा, है ना। तो चलिए रोक देते हैं। धन्यवाद दोस्तों।